नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड के महान अदाकार श्री राजपूत जी के जीवन के बारे में बताएंगे। तो आओ शुरू करते हैं वीडियो को। पृथ्वीराज कपूर के सबसे बड़े बेटे राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में हुआ था। उनका बचपन का नाम रणबीर राज कपूर था। राज कपूर की स्कूली शिक्षा कोलकाता में हुई, लेकिन पढ़ाई में उनका मन कभी नहीं लगा। यही कारण था कि राज कपूर ने 10वीं कक्षा की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इस मनमौजी ने अपने विद्यार्थी जीवन में किताबें बेचकर खूब केले, पकोड़े और चाट खाई। सन 1929 में जब पृथ्वीराज कपूर मुंबई आए तो उनके साथ मासूम राज कपूर भी आ गए। पृथ्वीराज कपूर सिद्धांतों के पक्के इंसान थे। राज कपूर को उनके पिता ने साफ कह दिया था कि राजू, नीचे से शुरुआत करोगे तो ऊपर तक जाओगे। राज कपूर ने पिता की यह बात गांठ बांध ली और जब उन्हें 17 वर्ष की उम्र में रंजीत मूवीटोन में साधारण अप्रेंटिस का काम मिला तो उन्होंने वजन उठाने और पोंछा लगाने के काम से भी परहेज नहीं किया। काम के प्रति राज कपूर की लगन पंडित केदार शर्मा के साथ काम करते हुए रंग लाई, जहां उन्होंने अभिनय की बारीकियों को समझा। एक बार राज कपूर ने गलती होने पर केदार शर्मा से चांटा भी खाया था। उसके बाद एक समय ऐसा भी आया जब केदार शर्मा ने अपनी फिल्म नीलकमल 1947 में मधुबाला के साथ राज कपूर को नायक के रूप में प्रस्तुत किया। केदार शर्मा उस समय के नामचीन निर्देशकों में से एक थे। केदार शर्मा ने राज कपूर को क्लैपर बॉय के रूप में भर्ती कर लिया। एक दिन की बात है, किसी शॉट को फिल्माने के दौरान राज कपूर ने क्लैप को इतनी जोर से टकराया कि अभिनेता की नकली दाढ़ी उसमें फंसकर बाहर आ गई। केदार शर्मा ने गुस्से में राज कपूर को जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। थप्पड़ ने अपना काम किया और राज कपूर को बाद में केदार शर्मा के निर्देशन में ही नीलकमल मिल गई। इस फिल्म में मधुबाला उनकी नायिका थी। राज कपूर ने 1930 के दशक में बॉम्बे टॉकीज में क्लैपर बॉय और पृथ्वी थिएटर में एक अभिनेता के रूप में काम किया। ये दोनों कंपनियां उनके पिता पृथ्वीराज कपूर की थीं। राज कपूर बाल कलाकार के रूप में इंकलाब 1935 और हमारी बात 1943, गौरी 1943 में छोटी भूमिकाओं में कैमरे के सामने आ चुके थे। राज कपूर ने फिल्म वाल्मीकि 1946, नारद और अमर प्रेम 1948 में कृष्ण की भूमिका निभाई थी। इन तमाम गतिविधियों के बावजूद उनके दिल में एक आग सुलग रही थी कि वे स्वयं निर्माता निर्देशक बनकर अपनी स्वतंत्र फिल्म का निर्माण करें। उनका सपना 24 साल की उम्र में फिल्म आग 1948 के साथ पूरा हुआ। राज कपूर ने पर्दे पर पहली प्रमुख भूमिका आग 1948 में निभाई, जिसका निर्माण और निर्देशन भी उन्होंने स्वयं किया था। इसके बाद राज कपूर के मन में अपना स्टूडियो बनाने का विचार आया और चेंबूर में 4 एकड़ जमीन लेकर 1950 में उन्होंने अपने के स्टूडियो की स्थापना की और 1951 में आवारा में रूमानी नायक के रूप में ख्याति पाई। राज कपूर ने बरसात 1949, श्री 420 फीट 1955, जागते रहो 1956 व मेरा नाम जोकर 1970 जैसी सफल फिल्मों का निर्देशन व लेखन किया और उनमें अभिनय भी किया। वहीं अपराधी का बच्चा भी बेहतर इंसान बन सकता है, यह सोच प्रचलित सोच के विपरीत थी, जिसे काफी पसंद किया। बतौर निर्माता निर्देशक राज कपूर अंत तक दर्शकों की पसंद को समझने में कामयाब रहे। 1985 में प्रदर्शित राम तेरी गंगा मैली की कामयाबी से इसे समझा जा सकता है, जबकि उस दौर में वीडियो के आगमन ने हिंदी सिनेमा को काफी नुकसान पहुंचाया था और बड़ी बड़ी फिल्मों को अपेक्षित कामयाबी नहीं मिल रही थी। राम तेरी गंगा मैली के बाद वह हिना पर काम कर रहे थे, पर नीति को यह मंजूर नहीं था और दादा साहब फाल्के सहित विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित महान फिल्मकार का 2 जून 1988 को निधन हो गया। राज कपूर के चरित्र चाहे सीधे सादे गांव वाले के हों, चाहे मुंबईया चौलवासी स्मार्ट युवा के, वह एक ऐसा आम हिंदुस्तानी था कि सीधापन और अपने सामाजिक भावनात्मक मूल्यों के प्रति उसका लगाव झलकता था। उसकी आंखों बातों से और उसके किसी कठिन परिस्थिति में पड़ने पर लिए जाने वाले निर्णय से उनका लगाव दिखता था। राज कपूर का निर्णय हमेशा आशावाद से भरा और मानवता की जीत का होता था, भले ही व्यक्तिगत हार या तत्कालिक नुकसान अवश्यंभावी हो। अपनी इसी पहचान को एक आम हिंदुस्तानी की छवि से सफलतापूर्वक जोड़कर राज कपूर ने एक ऐसे नायक को जिया जो सुपरमैन नहीं था, जिसे अपनी थाती, मूल्यों और जमीन से प्यार था, जो 10-20 आदमियों को पीट नहीं पाता था, लेकिन सही के पक्ष में रहकर पिट जाने से कदम पीछे भी नहीं करता था। ऐसी सहानुभूति जुटाना सबके लिए सुलभ नहीं था और यहां तक कि जब संगम में राज कपूर का चरित्र अपनी सीधी सच्ची खिलंदड़ेपन से जुड़ी मोहब्बत लुटाता है नायिका पर, जो पहले ही अन्य नायक राजेंद्र कुमार की मोहब्बत में गिरफ्तार है,
तो प्रचलन के अनुसार देखें तो राज कपूर को दो के बीच आने वाला तीसरा बनना चाहिए था, मगर सहानुभूति दर्शकों की उन्हीं के साथ रहती है। लोग नायिका पर और पहले नायक पर कुड़ते हैं कथानक के हर नए विस्तार के साथ कि ये लोग इसे राज कपूर को सब साफ साफ बताते क्यों नहीं, धोखा क्यों दे रहे हैं इसे। यानी जो तीसरा बनने वाला था दो के बीच, वही बेचारा है। सहानुभूति उसी के साथ है। राज कपूर और रणबीर कपूर में एक समानता है। दोनों जिस डायरेक्टर के असिस्टेंट थे, दोनों ने उसी डायरेक्टर की फिल्म से एक्टिंग कैरियर की शुरुआत की। सभी जानते हैं कि राज कपूर ने स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की थी। वे केदार शर्मा के असिस्टेंट रहे और सन 1944 में उन्हीं की फिल्म नीलकमल से बतौर एक्टर दर्शकों के सामने आए। 1947 में उन्होंने आर.के. फिल्म्स एंड स्टूडियो की स्थापना की। रणबीर भी अपने दादा की तरह संजय लीला भंसाली के सहायक रहे और फिर उनकी ही फिल्म सांवरिया से बतौर एक्टर दर्शकों के सामने आए। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। राज कपूर पर फिल्माया गया यह गीत हमारे जीवन पर बिल्कुल सटीक बैठता है। जीवन एक ऐसा रंगमंच है जहां पर जीना मरना, उठना बैठना, रोना गाना सभी कुछ साथ साथ चलता रहता है, लेकिन फिर भी इन सबके बावजूद आदमी जीने को मजबूर है। वह चाहकर भी इस रंगमंच के स्टेज से उतरकर भाग नहीं सकता, कहीं दूर जा नहीं सकता, ज्यादा दिन इससे अपना पीछा छुड़ा नहीं सकता। यह एक परम सत्य है। जीवन में कई मुश्किलें रोजाना हमारे सामने आती रहती हैं। एक खत्म करो तो पलक झपकने से पहले ही दूसरी मुश्किल हमारे जीवन के दरवाजे पर मुंह बाए खड़ी हो जाती है। लेकिन फिर भी उन सबका मुकाबला करके, उन सभी आने वाली मुश्किलों का सामना करके इस रंगमंच पर खरे उतरना ही सच्ची मानवता की निशानी है। अंदाज के बाद राज कपूर ने निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा और आवारा 1951, श्री 420 1955, चोरी चोरी 1956, जिस देश में गंगा बहती है 1960 जैसी सफल फिल्में बनाईं। इन फिल्मों ने राज कपूर को चार्ली चैपलिन वाली भारतीय इमेज दी। इन सभी फिल्मों में राज कपूर ने आम आदमी का बखूबी चित्रण किया है। उनकी फिल्मों में फुटपाथ पर रहने वाले, फेरी लगाने वालों को आसानी से देखा जा सकता था। राज कपूर अक्सर महंगे होटलों और रेस्तरां के बजाय छोटे छोटे ढाबों पर जाते और लोगों से बात करते और उसी आधार पर अपने फिल्मों के चरित्र गढ़ते थे। राज कपूर ने हमेशा आम आदमी के लिए फिल्में बनाईं। 1960 के दशक में उन्होंने संगम बनाई, जिसके निर्माता निर्देशक वे स्वयं थे। फिल्म में राजेंद्र कुमार, वैजयंती माला और स्वयं राज साहब केंद्रीय भूमिका में थे। यह उनकी पहली रंगीन और नायक के तौर पर आखिरी हिट फिल्म थी। इसके कुछ सालों के बाद उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर शुरू की। यह फिल्म करीब 6 सालों में पूरी हुई। फिल्म बनाने में काफी पैसा भी खर्च हुआ, लेकिन 1970 में जब फिल्म रिलीज हुई तो यह बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। राज कपूर के लिए यह बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म की कहानी उनके निजी जीवन से प्रेरित थी। फिल्म की लंबाई भी काफी चर्चा का विषय थी। ऐसा कहा जाता है कि जब यह फिल्म बनी तो इसकी लंबाई करीब 5 घंटे की थी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज की गई डीवीडी में लंबाई करीब 233 मिनट रखी गई है, जबकि भारतीय दर्शकों के लिए इसमें 184 मिनट की फिल्म काट दी गई। यह ऋषि कपूर की पहली फिल्म थी। मेरा नाम जोकर के पिटने से राज कपूर को इतना घाटा हुआ था कि एक बार तो उन्होंने कर्ज चुकाने के लिए आर.के. स्टूडियो को नीलाम करने तक की सोच डाली थी। इतना होने के बाद भी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार शंकर जयकिशन, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राज कपूर, सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी रात करमरकर, सर्वश्रेष्ठ पार्श्वगायक मन्ना डे ए भाई जरा देख के चलो और सर्वश्रेष्ठ साउंड रिकॉर्डिंग अलाउद्दीन खान कुरैशी को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। यह उस समय की मेगा स्टार फिल्म थी, जिसमें राज कपूर के अलावा धर्मेंद्र, मनोज कुमार, सिमी ग्रेवाल, दारा सिंह, पद्मिनी, राजेंद्र कुमार, अचला सचदेव, ऋषि कपूर और रशियन अदाकारा सोनिया प्रमुख थीं। राज कपूर को सन 1987 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। राज कपूर को कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1971 में पद्मभूषण, 1960 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार अनाड़ी, 1962 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जिस देश में गंगा बहती है, 1965 सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार संगम, 1972 सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार मेरा नाम जोकर, 1983 सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार प्रेम रोग
आखिरकार 2 मई 1988 को एक पुरस्कार समारोह के दौरान, जिसमें राज कपूर को भारतीय फिल्म उद्योग का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया, राज कपूर को दमे का भयंकर दौरा पड़ा और वह गिर गए। जिंदगी और मौत के बीच वे 1 माह तक संघर्ष करते रहे। अंत में 2 जून 1988 को उनका देहावसान हो गया। इसे एक संयोग ही कहा जा सकता है कि 3 मई 1980 को नरगिस का देहांत हुआ और राज कपूर को अस्थमा का दौरा 2 मई को पड़ा। साल भले ही अलग हों पर इन दोनों की मृत्यु के बीच की तारीखें तो काफी करीब थीं। राज कपूर स्वयं हाई स्कूल पास नहीं कर पाए थे, तो क्या हुआ? आज उनके बनाए पुणे के लोनी हाई स्कूल में हजारों बच्चे हर साल उत्तीर्ण हो रहे हैं। भारतीय सिनेमा के इतिहास में यह एक ऐसा परिवार है जिसे फिल्म का सर्वोच्च दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2 बार मिला है। इस परिवार की 4 पीढ़ियां फिल्मी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही हैं। ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर, रणधीर कपूर की बेटियां करिश्मा कपूर और करीना कपूर ने इस परंपरा को बनाए रखा है। आर के स्टूडियो भले ही परिस्थितिवश बदहाली में हो, किंतु भाई शशि कपूर ने पृथ्वी थिएटर को अपने बच्चों के हाथों सौंपकर पिता की विरासत को सहेजे रखा है।